मरने के बाद मेरा जनाजा तेरी गली से निकल रहा है। मरने के बाद भी मैंने रास्ता नहीं बदला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 007 के ऊपर। मैं सुनील रोहिला एक नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट। ये जो टॉपिक है आपके कंप्यूटर्स के अंदर +1 2 के साइंस का है, फिजिक्स का है, उसके अंदर क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे जो कंप्यूटर्स का जो टॉपिक है उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक जैसे कल हमारे हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम थे, वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। तो एक छोटी सी हम्बल्स रिक्वेस्ट है आप लोगों से, HSSC के खिलाफ बच्चों ने और टीचर्स ने मिलकर एक मुहिम चलाई है। उस मुहिम का आप साथ दीजिए, जुड़िए। ट्विटर के जरिए ट्विटर मुहिम चलाई है, उसके ज़रिए आप उन बच्चों के टीचर्स के साथ, उन बच्चों के साथ जुड़िए, ताकि HSSC के खिलाफ जो इन्होंने ऐसे सिस्टम जो बना रखा है वो सही कर पाए और हमारा फ़ायदा हो जाए। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट। देखो, लॉजिक गेट 2 टाइप के होते हैं। गेट जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एनालॉजी और एक डिजिटल लॉजिक। एनालॉजी और डिजिटल लॉजिक, तो एक बार मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। देखो, एनालॉजी की बात करूँ मैं आपसे, तो जैसे ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक बिजली का सप्लाई का सिस्टम बताएगा आपको कि कौन सा कैसे इसकी सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक डिजिट जो क्या चलेंगी, कैसे चलेंगी। तो जैसे हमने कहा यहाँ से बिजली की जो है एक जो यूनिट है ये ऐसे, और आप यहाँ से देखोगे तो ये ऐसे, ये होता है हमारा एनालॉजी लॉजिक जो होता है। क्या है कि यहाँ 0 से चलेगा और ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा 10 तक, फिर वापस 0 आएगा, नीचे वापस फिर 10 तक, फिर यहाँ पे 0 तक। तो इसमें एक कहानी है कि आपको यहाँ पे जो यूनिट्स जो आपको देखने को मिलेंगी 0 से लेके 10 तक की सारी यूनिट आपको शो होंगी, देखने को मिलेंगी। एक होता है डिजिटल लॉजिक। तो डिजिटल लॉजिक के बारे में सुनते हैं। डिजिटल लॉजिक क्या होता है? तो डिजिटल लॉजिक यहाँ से चलेगा, ऊपर की तरफ चलेगा, फिर वापस ऐसे, और फिर वापस ये लो। तो ये है हमारा डिजिटल लॉजिक जो आपके साथ काम करता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि 0 से लेके 10 तक, ये 0 है, ये 10 है, लेकिन 0 से डायरेक्ट 10 की यूनिट आपको दिखाई देगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होती, यानी कि 0 से डायरेक्ट 10 के ऊपर। और जो हम आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ना, वो डिजिटल लॉजिक के पार्ट है, सारे के सारे लॉजिक गेट। तो यहाँ पे हम इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक चीज़ और सुनना है, हमारे पास जो यहाँ पे कोडिंग चलेगी, जो यूनिट चलती है वो ओनली 0 और 1 के बेस में चलेगी, ठीक है। तो ये मैं आपको साइंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये आपको मैं कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बताता हूँ। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आपको पता होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी कोड को समझता है, और ओनली 0 और 1 को ही समझता है। तो 0 और 1 की अगर मैं बात करूँ तो 0 हमारा होता है ऑफ और 1 होता है हमारा ऑन, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं हमारे चलेंगी। अगर आप किसी को 0 सप्लाई दोगे तो आपका जो यूनिट है, आपका जो लाइट है, बल्ब है, वो ऑफ हो जाएगा। अगर आप किसी को 1 सप्लाई दोगे तो वो ऑन हो जाएगा। ये चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा फिजिक्स के ऊपर चलता है। दूसरा, आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि सर ये यूज कहाँ होते हैं, ठीक है। तो एक इसका मैं अलग टाइप का एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग का मेन गेट के आगे हमने खड़ा कर रखा है कैंडिडेट है जो अंदर जाने की अनुमति देता है। और हमने उसको बोल रखा, भाई आप उन्हीं बंदों को अंदर जाने दोगे जिसके पास प्रॉपर ड्रेस होगी या आई कार्ड होगा। ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। ड्रेस होगी और आई कार्ड होगा। तो वो जो गार्ड होगा, सिक्योरिटी गार्ड जो होगा, वो उन बंदों को ही अंदर जाने देगा जिसके पास ड्रेस होगी, जिसके पास कोड होगा। अदरवाइज उनको वो बाहर रख लेगा, ठीक है। तो ये जो गेट सिस्टम मैंने यहाँ पे लिखे, इनके अलग अलग काम है। ये क्या काम करेगा? अंदर जाने देगा या नहीं जाने देगा, किसको जाने देगा। सेम चीज़ें यहाँ पे है, सेम चीज़ें यहाँ पर है, सेम बातें यहाँ पे है। मैं आपको यहाँ पे 7 टाइप के जो गेट सिस्टम होते हैं उनके बारे में समझाऊंगा एक एक करके, तो ध्यान से सुनते चलना। दूसरा एग्जाम्पल्स मैं आपको दूँ यहाँ पे, अगर मैं आपको कहूँ कि एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें 3-4 फ्लोर हैं। कई बार क्या होता है कि नीचे वाले फ्लोर से मैं ऊपर वाले फ्लोर का जो है लाइट को ऑफ करना चाहता हूं, हो जाता है, क्योंकि गेट सिस्टम यही काम करता है। आपको लिए उसके लिए ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप नीचे से ही ऑन भी कर सकते हो।
ऊपर से तो होगा ही होगा, ऊपर से तो आप ऑन ऑफ कर ही सकते हो, नीचे से भी जाके कर सकते हो, दोनों चीज़ें करती हैं। ये गेट सिस्टम होता है जो बिल्डिंग्स में बिजली सप्लाई का काम करते हैं। कैसे करेंगे, क्या काम करता है, कौन से यूनिट कब करेगी, 0 कब होगा, 1 कब होगा, क्या काम करते हैं, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे सामने आता है और गेट, ठीक है। बेसिक बातें मैं आपको बता चुका हूँ, काम कहाँ आएंगी। तो देखो सबसे पहले आता है और गेट। तो और गेट के अंदर सबसे पहली बात तो ये सुनो, जो ए और बी ये है इनपुट। क्या इनपुट होगा, तो ए इनपुट होगा, बी इनपुट होगा। 0 है या 0 है, जो भी है, उस बेस के ऊपर आउटपुट क्या होगा, ये वाई हमें शो करके दिखाएगा। अगर मैं लाइट को ऑफ करता हूं तो वाई क्या करेगा, ऑफ करके दिखाएगा, ऑन करेगा। ये इस गेट सिस्टम के अंदर में है, सबका अलग अलग है। कभी आप ये सोचो भाई ऑफ करेगा तो ए और बी अगर ऑफ करेंगे तो वाई ऑफ ही करके दिखाएगा, नहीं, जरूरी नहीं होता, सिस्टम अलग होता है, ठीक है। क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं ना, इनमें ये चीज़ें चलती हैं और हमें इसको देखना है। तो देखना भाई यहाँ पे, तो सबसे पहली बात करता हूँ यहाँ पे ए और ये है बी। मैंने यहाँ पे ए और बी के बारे में एक बात लिखी है कि वाई क्या आउटपुट करके दिखाएगा। तो ये इनपुट है, तो इनपुट को आपस में जोड़ेगा और जोड़ के जो आंसर आएगा वो वाई करके दिखाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे। तो ये है बूलियन थ्योरम होते हैं, थ्योरम बोलते हैं इनको, बूलियन थ्योरम बोलते हैं। तो देखो क्या कहता है, 0 0 कहता हूँ, अगर मान लो 0 करके दिखाता है तो क्या करेगा, 0 1 1 0 1 0 1। ये आपको कोड याद रखने हैं जो हमेशा आपके पास होने चाहिए। ए 0 0 1 1, बी क्या करेगा 0 1 0 1। अब इसका आउटपुट क्या होगा ये आपको याद रखना है, तो ध्यान से सुनते चलना भाई इनके, ठीक है। तो 0 0 का आउटपुट 0 प्लस करना है। मैंने कहा यहाँ पे कि 0 0 है, ऑफ कर रहा लाइट को, बी भी ऑफ कर रहा लाइट को, ठीक है। मैं लाइट के जरिए आपको चीज को समझा रहा हूँ। 0 ऑफ कर रहा है, बी भी ऑफ करता है, तो इन दोनों का जोड़ क्या आएगा 0। तो आउटपुट क्या होगा, लाइट ऑफ ही दिखाएगा। अगर आपने बटन ऑफ कर दिया है, दूसरे से बटन ऑफ कर रहे हो, तो आपका आउटपुट क्या होगा, लाइट ऑफ ही रहेगी, जलेगी नहीं। 0 1 का जोड़ क्या आता है 1। अगर आपने ए से 0 कर दिया, लाइट को बंद कर दी, मैं एग्जांपल दूसरे तरीके से बताता हूँ। निचले वाले नीचे ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर का लाइट अगर आपने बंद कर दी है और 4th फ्लोर पे कोई बंदा है वो ऑन करता है तो ऑन हो जाएगा। तो ये कहता है अगर आप ऑफ करते हो और कहीं और दूसरे तरीके से दूसरी बिल्डिंग में अगर आप ऑन करते हो तो लाइट क्या होगी, ऑन होगी। बेसिक फंडा हम हर बिल्डिंग में यही यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 1 0 का जोड़ भी 1 ही होता है, नीचे से ऑन है, ऊपर से ऑफ करोगे ऑन हो जाएगा, क्योंकि 0 1 क्या होता है 1 होता है, और 1 1 क्या होता है 1 होगा। अगर आपने ए और बी से दोनों से लाइट को ऑन कर दिया है तो डेफिनेटली वाई भी आपको आउटपुट क्या करेगा, ऑन ही दिखाएगा, ठीक है भाई। ये बातें आपको याद रखना है, बूलियन थ्योरम बोलते हैं इनको, ये आपको याद रखना है। तो ये जो हमने बात की है ये है यहाँ पे क्या प्रोसेस है, इसका प्लस का प्रोसेस है, ठीक है। बनाना भी आपके सामने बना रखा ताकि टाइम ना खराब हो, तो ये आपको याद रखना है। तो जैसे मैं कंप्यूटर्स की बात करता हूँ तो कंप्यूटर्स में आपको ये थ्योरम दे के आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से गेट का एग्जाम्पल है, तो आपको ये याद रखना है। एंड गेट है, नॉर गेट है, एंड गेट है, जोर गेट है, जो भी है आपके सामने आएंगे सारे के सारे। और मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स +2 का एक चैप्टर है ये, जो आपके गेट में आता है, नेट में आता है, जो नेट की वगैरह की तैयारी करते हैं उनमें आता है। और +2 वाले बच्चे जो आगे NDA की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, एक्स वाले बच्चे एयरफोर्स एक्स के, उनमें ये सवाल आपसे पूछने को मिलता है। तो सारे बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक है, तो बड़े प्यार से आराम से समझ जाऊँगा, बिल्कुल बेसिक से समझाऊँगा, सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में क्या क्वेश्चन बना सकता है, तो फिजिक्स में आपसे क्वेश्चन ये बना सकता है कि जो ओर गेट है वो क्या काम करता है, ओर गेट क्या काम करता है। तो मैंने कहा ओर गेट जो होता है वो प्लस के ऊपर चलता है। अगर आप दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट सेम करके दिखाएगा, जैसे ये है सेम है। और अगर एक ने भी ऑन कर दिया है तो आंसर वाई जो है वो आउटपुट ऑफ ही ऑन ही करके दिखाएगा, ऑफ नहीं करेगा, ठीक है। ये बात याद रखना है। दूसरा आता है एंड गेट। तो एंड गेट के ऊपर क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई की। क्या कहता है वो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कर देते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ और अब की बार करते हैं हम
एंड गेट का। ठीक है भाई, देख ले। तो एंड गेट के अंदर हमारा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 0 0 का मल्टीप्लाई 0 होता है, बिल्कुल सच्चाई है ये बात भी। ठीक है भाई, 0 0 का क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है एंड गेट का। ठीक है, उसके बाद 0 1 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 0 होगा, बिल्कुल 1 0 का मल्टीप्लाई 0 होता है, 1 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई की कंडीशन में आपको आउटपुट करके दिखाएगा, ये बात है। सीधी सीधी बात करूं तो मल्टीप्लाई की कंडीशन में अगर आपने ए और बी से दोनों से ऑफ कर दी है लाइट, तो डेफिनेटली आपको आउटपुट ऑफ ही मिलेगा, लाइट ऑफ ही मिलेगी। दूसरे अगर आपने ए से ऑन कर दिया है, बी से ऑफ कर दी है, तो आपको ऑफ ही दिखाएगा, क्योंकि एक आपका स्विच ऑफ हो चुका है वहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं करूँ, यहाँ पे एक है ऑन है, यहाँ से ऑफ कर दिया तो ऑफ ही दिखाएगा। हाँ, दोनों से ऑन है तो ऑन दिखाएगा, ये कन्फर्म है। इसका एक मैं सर्किट बना के दिखाता हूँ आपको, जो आप पहले मैं और गेट का एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। और गेट जो होता है प्लस के साथ काम करता था, वो समझाता हूँ, देखना। ये है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे है हमारा बल्ब है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूँ और गेट की। तो यहाँ से हमने बटन ऑन किया, ठीक है, यहाँ से ये ए और बी है, ये ए और बी है। तो मैंने कहा अगर मान लो ये वाला सर्किट में इसके साथ टच कर देता हूँ, ठीक है, बी मान लो टच हो गया, यानी कि 1 हो गया, तो मैंने कहा था आपको प्लस करता है तो डेफिनेटली यहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई तो होगी, इधर से सप्लाई होगी, तो लाइट तो ऑन करेगा, करेगा ही नहीं करेगा। और अगर मैं दोनों को कर देता हूँ तो दोनों साइड से लाइट ऑन होके चली जाएगी, ये तो होना ही होना है, पक्का है। मैं बात कर रहा हूँ और गेट की, क्योंकि और गेट प्लस करता है। अगर मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो मैंने कहा था ए अगर 0 है और बी अगर 1 है, बी अगर टच कर देता है तो आउटपुट क्या दिखाएगा, वाई क्या दिखाएगा, वाई नहीं दिखाएगा, यानी कि वो नहीं करके दिखाएगा, ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन अगर दोनों ही 0 हैं, दोनों ही 0 है, तो यहाँ से जो सप्लाई जा ही नहीं रही है, तो कहाँ से अंदर आपको वो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना, ये बात होती है। और सेम टू सेम बात करता हूं मैं यहाँ पे एंड गेट की। तो एंड गेट में आप देखना दोनों ऑफ है, यानी कि यहाँ से भी टच नहीं हो रहा, यहाँ से भी टच नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली ऑफ दिखाएगा। ठीक है, एंड गेट की अगर यहाँ से ऑन है, यहाँ से ऑफ है, तो भी ये ऑफ दिखाएगा, क्योंकि इस बंदे को दोनों साइड से सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी टच होना चाहिए, ये भी। अगर दोनों जगह से ऑन है, दोनों यहाँ पे टच है, तो जाके यहाँ पे आउटपुट क्या दिखाएगा, ऑन दिखाएगा। ये एंड गेट की कंडीशन है। बात समझ में आई होगी शायद आपको। जो ये है हमारे पास है सर्किट। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। क्या होता है कि जैसे मैंने गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर रखा है, तो सिक्योरिटी गार्ड को मैंने कहा भाई जिसकी प्रॉपर ड्रेस है, जिसके गले में आई कार्ड है, आप उसको एंट्री करने के लिए दोगी। तो और गेट क्या कहता है, और गेट ने एक अनुमति दे दी उसको कि अगर किसी के पास ड्रेस है और अगर आई कार्ड नहीं है, तो भी आप उसको एंट्री कर लेने दो। भाई एक चीज है दोनों में से, तो भी आप उसको एंट्री कर लेने दो, तो यानी कि लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी के पास ड्रेस नहीं है, आई कार्ड है, तो भी आप एंट्री करने दो, और किसी के पास दोनों ही चीजें हैं, तो भी आप इसको एंट्री करने दो। ये होता है हमारा और गेट। लेकिन एंड गेट में क्या होता है, उसको स्पेशल हिदायत दी गई है कि आपके पास दोनों चीजें होंगी तो आप एंट्री ले सकते हो, प्रॉपर ड्रेस और प्रॉपर आई कार्ड, तो आप उस बिल्डिंग में एंट्री कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी नहीं जाने देगा, अगर आपके पास आई कार्ड है तो भी नहीं जाने देगा, अगर आपके पास ड्रेस है तो भी नहीं जाने देगा, अगर आपके पास ड्रेस और आई कार्ड दोनों है तो एंट्री करने देगा। ये दूसरे एग्जांपल से मैंने आपको बातें समझाई हैं। लेकिन वहां पे ये काम नहीं करते, ये करते बिल्डिंग में बिजली सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए काम करती हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। अगला पॉइंट है हमारा नॉट गेट। तो नॉट गेट जो है ये बार है, ठीक है, होल बार बोलते हैं इसको, पूरे पे है होल बार बोलते हैं। तो ये काम करेगा ओनली ए, क्योंकि इसका बी तो है ही नहीं, ओनली ए पे काम करता है।
तो ए जो है मान लो 0 और 1 ही होगा और ये होगा y, ठीक है। तो क्या करता है, अपोजिट काम करता है। अपोजिट बार का मतलब होता है कोई भी चीज़ होगी ना उसके अपोजिट ही काम करेगी। मान लो मैं कहूँ कि 0 है तो ये 1 करके दिखाएगा, 1 है तो ये 0 करके दिखाएगा। ये होता है हमारा अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। दूसरी बात पे आ जाओ अब, ठीक है। अगर आप ऑन करोगे तो ऑफ होगा, ऑफ करोगे तो ऑन होगा। ये और गेट का नॉट गेट की कंडीशन होती है। अच्छा, उसके बाद आता है नैंड गेट। तो ये क्या होता है, ये मिक्सर गेट्स होते हैं। मिक्सर होते हैं जिसको बोलते हैं। बेसिकली तो हमारे पास ये 3 ही होते हैं, लेकिन आगे जो बनाए जाते हैं वो इन तीनों से मिलके बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नैंड गेट, फिर इसके बाद और भी आएंगे, नॉर गेट भी आएगा और भी आएंगे, जोर गेट भी है, 7 टोटल। तो मैं नैंड की बात करता हूँ। तो नैंड का मतलब होता है नॉट आफ्टर एंड, एंड के बाद नॉट। तो एंड हमारा है ये, तो मतलब इन दोनों का मिक्सचर हो गया ना, एंड का और नॉट का, दोनों का मिक्सचर हो गया ये। तो एंड के बाद नॉट आएगा। तो एंड आएगा, एंड के देखो मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, एंड के साथ में टच कर दिया मैंने इसको, नॉट को। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का मिक्सचर अगर मैंने सप्लाई किया है तो ए और बी ये है। तो अब यहाँ पे ये काम क्या करेगा वो सुन लेते हैं एक बार, ठीक है। नैंड गेट की बात करते हैं। तो नैंड गेट जो होता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि एंड गेट के अपोजिट काम करेगा। तो एंड गेट था हमारा क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये लो भाई, इसका काम क्या करेगा, y जो है वो a मल्टीप्लाई b करेगा, लेकिन होल बार। होल बार का मतलब ही उल्टा काम करना होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन बता देता हूँ आपको क्या होगा, ध्यान से सुनते जाना भाई। खासकर एनडीए वाले बच्चे, एयरफोर्स एक्स वाले बच्चे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये है ए, ये है बी और ये है वाई। तो आपको याद होगा 0 0 1 1 0 1 0 1, यही होगा, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। तो देखो आउटपुट क्या करेगा, अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई वाली बात करूँ तो 0 0 का मल्टीप्लाई 0 आता है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। 0 1 का मल्टीप्लाई 0 होता तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे इसका आंसर भी 0 आएगा। 1 1 का मल्टीप्लाई 1 होता तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि वो ऑन करके दिखाएगा, लेकिन बार लगा रखा है। इसी को तो बोलेंगे नैंड गेट भाई, ये इसके अपोजिट काम करता है। अगर मैं बात करूँ एंड गेट, तो एंड गेट तो 0 0 0 होता, लेकिन ये उल्टा करेगा, उल्टा काम करता है। 0 1 मल्टीप्लाई 0 होता, लेकिन ये ऑन करेगा, ये भी ऑन करेगा और यहाँ पे ये करके दिखाएगा। इसको बोलते हैं अपोजिट रिएक्शन काम करना। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। एक एक बातों का अच्छे से आप करते जाओ। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। इसके बाद आता है हमारा 5वें नंबर पे आता है नॉर गेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। तो नॉर गेट, ठीक है। तो नॉर गेट के बारे में करें, नॉट आफ्टर और, नॉट आफ्टर नॉर, इसकी डेफिनेशन नॉट आफ्टर और, इसको नॉर बोलते हैं। और के बाद नोट लगाना है। तो देखो ये हमारा और है, और के बाद हमारा नोट लगाना है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो हमें यूज करना है। तो देख लें इन दोनों का मिक्सचर क्या होगा। तो ये है, ये लो भाई, और ये लो, ये ए है, ये बी है और ये वाई है, ठीक है। यहाँ पे जो एंड गेट था, एंड गेट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो काम करता है एंड के अपोजिट में काम करेगा। एंड जैसे काम करता है उसका उल्टा काम करता है। तो ये जो काम करेगा ये और के अपोजिट में काम करेगा, ये कन्फर्म है, और के अपोजिट में काम करेगा, ठीक है। तो ये एंड के अपोजिट में करता, तो ये और के अपोजिट में काम करेगा। तो देखते हैं क्या कहता है, कहानी क्या है इसकी। ये ए है, ये बी है और ये वाई है। तो बात तो वही है कि 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है भाई। तो और क्या काम करता, और प्लस का काम करता है। तो 0 0 प्लस होता है कि नहीं, और 0 आएगा, लेकिन ये उल्टा काम करता, तो 0 की बजाय क्या करेगा यहाँ पे 1। तो देखो यहाँ पे दोबारा से फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे कहानी क्या थी कि a प्लस बी होता है, लेकिन अब की बार क्या है, बार।
तो उल्टा काम करेगा। 0 0 0 होता है लेकिन ऑन करके दिखाएगा, ये 0 1 1 होता है लेकिन ये ऑफ करके दिखाएगा, ये भी ऑफ करके दिखाएगा और ये भी ऑफ करके दिखाएगा। इसको बोलते हैं हम सॉरी नॉर गेट। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। बेटा हरियाणा पुलिस का जो पेपर अब कैंसिल हुआ है उसमें 20 से 22 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 10 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में 10 क्वेश्चन थे, सेकंड में 15 क्वेश्चन थे कंप्यूटर से लेके। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि रीजनिंग में आपका एक भी नंबर ना कटे, क्योंकि 30-32 नंबर दोनों के मिला के होगी रीजनिंग और कंप्यूटर का। तो मैं अब कंप्यूटर का ये टॉपिक करवाने के बाद कोशिश करूँगा कि फटाफट आप लोगों को रीजनिंग का जितना भी हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जो चैप्टर आते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको फटाफट करवाता जाऊँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। पता नहीं कब शायद हो सकता है जैसे गर्ल्स का हरियाणा पुलिस का पेपर है उसके साथ ही बॉयज़ का भी करवा दिया जाए। 10 तारीख को नोटिस आएगा तो देखते हैं क्या रहता है और नोटिस में। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं 6 नंबर भाई। तो ध्यान से सुनना, 6 नंबर पे है एक्ज और गेट। एक्ज और गेट यानी कि और गेट है तो प्लस तो चलेगा ही चलेगा, ये बात तो स्पष्ट है। ठीक है भाई, तो देखते हैं क्या कहता है। मैं इसकी कंडीशन अप्लाई करता हूँ भाई, सुनना यहाँ पे। ए का है, बी का है और ये है वाई का। तो देखो 0 0 1 1 और 0 1 0 1, तो यहाँ पर काम क्या करेगा ये कि a प्लस बी होल है लेकिन वो भी इसके साथ हो चलेगा, यानी कि हम उल्टा तो काम करेगा लेकिन क्या काम करेगा वो दिखाता हूँ। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारा वो है इसका जो सिंबल है वो देख लेते हैं एक बार कि कहानी क्या है कि ये क्या काम करेगा। सेम इनपुट पर आउटपुट लिख लेना आप इनको, सेम इनपुट पर आउटपुट 0 दिखाएगा, यानी कि लाइट को ऑफ करेगा। सेम इनपुट पर लाइट क्या दिखाएगा 0, अदरवाइज 1 होगा। तो अदरवाइज ऑन करेगा यानी कि 1 होगा। दिख रहा होगा वहां तक भी, बिल्कुल दिख रहा है। तो देखो भाई सेम इनपुट पर 0 होगा, तो सेम इनपुट पर क्या है 0, सेम इनपुट पर क्या होगा 0, अदरवाइज क्या होगा 1। ये क्या है हमारा एक्सओर गेट। ठीक है, सेम इनपुट होगा तो वहां पे लाइट को आपको ऑफ करके दिखाएगा, अदरवाइज क्या होगा 0, याद रखना भाई। ठीक है, और इसके अपोजिट में काम करता है 7वें नंबर का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिखेगा बिल्कुल दिखेगा। 7वें नंबर का है हमारा एक्सनोर गेट। ठीक है भाई, तो एक बार एक्सोर गेट का एक बार बना देता हूँ। तो एक्सोर गेट का बना लेते हैं, फिर एक्सनोर गेट का बनाते हैं। तो ये है भाई ए और बी, ये है हमारा एक्सनोर गेट का है, एक्सोर गेट का है, और एक्सनोर गेट का भी बना देते हैं भाई। तो ये है ए, ये बी और ये लो भाई, ये लो, ये है हमारा एक्सनोर गेट। ठीक है भाई, तो एक्सनोर गेट की जो कंडीशन है उल्टी होगी, आप इस उम्मीद करता हूँ आप ये लिख चुके होंगे। इसकी उल्टी कंडीशन बनेगी एक्सनोर गेट की, यानी कि और गेट की, एक्स और गेट की उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा जो मैंने यहाँ पे बताया है, इसका अपोजिट काम करेगा। सेम इनपुट पर आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। ये क्या है एक्सनोर गेट है, ध्यान रखना। तो सेम इनपुट पर 1 होगा, ये लो और ये लो, और ये क्या होंगे 0 होंगे, लिखा हुआ है, अदरवाइज 0 होगा। इसी को बोलते हैं हम
एक्सोरगेट, यह आपको याद रखना है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।